नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि है क्या, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। जिस प्रकार से ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा होती है, इसी प्रकार से ध्वनि भी एक ऊर्जा है, जिसके कारण हमारे कानों पर कंपन प्राप्त होते हैं, जिसके कारण कानों में सुनने का स्पंदन प्राप्त होता है। बात एक ही है, स्पंदन मतलब हम किसी बात को सुन पाते हैं। यदि ऊर्जा नहीं होती तो हम इसको सुन नहीं पाते। इसको सुनना है तो इसके कंपन उत्पन्न होते हैं, कंपनों से हम इसको सुन पाते हैं। ये ध्वनि की एक भूमिका है, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? ध्वनि जब पैदा होती है तब वस्तु के कंपन उत्पन्न होते हैं। ध्वनि को उत्पन्न करना होता है तो अपन को कंपन उत्पन्न करने पड़ेंगे। जैसे स्कूल की घंटी है, स्कूल की घंटी बजती है तो घंटी को अपन एक वो थोड़ा जैसा होता है उसको मारते हैं, इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से अपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपनवान वस्तु, या ऐसे कहें कंपनवान वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती। कोई भी वस्तु जो कंपन करेगी उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। किसी वस्तु को कंपित करने के लिए ऊर्जा बाह्य स्रोत से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि वो वस्तु अपने आप स्वयं ही कंपन होने लग जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए बाहर से ऊर्जा दी जाएगी तो उसमें कंपन उत्पन्न होंगे। जैसे घंटी को मारा जाता है तो ये बाह्य ऊर्जा का स्रोत है, जिससे अपन मारते हैं, इससे कंपन उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से सितार बजाते हैं तो उसको सितार को जब चलाते हैं तो उसका तार कंपन करता है तो उसको ऊर्जा बाहर से दी जाती है। ढोलक पीटते हैं तो उसके पेशीय बल का उपयोग होता है। इस प्रकार से अपन को कंपन उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसको समझाने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है? प्रयोगशाला में एक स्वरित्र द्विभुज होता है। स्वरित्र द्विभुज होता है, इसमें क्या चिमटे की आकृति का होता है, नीचे पकड़ने के लिए हैंडल होता है और इसको अपन एक रबड़ के पेड़ पर मारा जाता है इसको, तो इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं। इसको देखने के लिए अपन एक टेनिस की गेंद लें और उसे टेनिस की गेंद को क्या करें, धागे से बांधकर किसी आधार से लटका दें। उसको लटकाने के बाद में इसको स्वरित्र द्विभुज है, इसको किसी रबड़ के पेड़ पे मारा और उसको गेंद के पास में टच करेंगे। जब गेंद के पास में इसको टच करेंगे तो गेंद इसके कंपनों से दूर भागने लगेगी। इसका मतलब कहने का ये है कि जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न किए जाते हैं तो कंपन उसको क्या करते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे क्या है वो हमें गति करते हुए किसी वस्तु को टच करा, गेंद जैसे टच की तो उससे गेंद दूर हटने लगती है। हाँ, आगे देखिए, निम्नलिखित तरीकों से ध्वनि उत्पन्न होती है। किस किस से कैसे कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कंपित करने वाले तंतु से, सितार होता है उसमें तार लगा रहता है, कोई तंतु लगे रहते हैं, जब उसको उस पर प्रहार किया जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कंपित करती हुई वायु, जिस प्रकार बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी को फूंक मारते हैं तो उससे वायु आगे संचरित होती है और वो विशिष्ट प्रकार से निकलती है, उससे भी हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपित करती तनित झिल्ली से, जैसे तबला होता है, ढोलक होता है, उसकी वो झिल्ली तनी रहती है, उस पर थाप मारते हैं तो उससे भी अपन को ध्वनि उत्पन्न होती दिखाई देती है। कंपित करती हुई प्लेट से, जैसे साइकिल पर घंटी लगी रहती है, एक प्लेट है, उस पर जब उसके लीवर को दबाया जाता है तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी वस्तुओं के घर्षण से, वस्तुओं के घर्षण, जैसे आपने देखा वाहनों के अंदर इंजन चलता है तो उसमें घर्षण होता है, उससे भी धात्विक आवाज सुनाई देती है। वस्तुओं के खरोंचने से, आप किसी वस्तु को खरोंचेंगे तो भी अपन को ध्वनि उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। ध्वनि के संचरण कैसे होता है? जब वह पदार्थ जिसके ऊपर ध्वनि का संचरण होता है माध्यम कहलाता है। मतलब ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसको आपने 8वीं में या कोई छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि एक बीकर होता है, उसमें नीचे की ओर निर्वात पंप लगा रहता है, उसमें एक घंटी लगा देते हैं, विद्युत घंटी,
तार बाहर निकलते हैं, जैसे उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो अपन को ध्वनि सुनाई देती है। धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, निर्वात पंप की सहायता से ध्वनि को बाहर निकाल लेते हैं, तो अपन देखते हैं कि ध्वनि का संचरण, ध्वनि अपन को सुनाई देना बंद हो जाती है। इससे अपन को ये समझने को मिलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, ऐसा अपन ने आगे पढ़ा है। इसलिए अपन यहाँ इसको इतना ही कहकर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। यह माध्यम क्या हो सकता है, वायु हो सकती है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। जब कोई वस्तु कंपित होती है तो उसके आसपास के कण कंपित करने लगते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर ध्वनि उत्पन्न करवाते हैं तो उसके आसपास के वस्तु कंपन होंगे। सबसे पहले पास के कण कंपित होंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूर के, फिर और दूर के, फिर और दूर के, और इस प्रकार से अपन को वो क्या कहेगी, ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। इस प्रकार ध्वनि आगे की ओर बढ़ती है। जैसा कि अपन एक इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। कोई लाउड स्पीकर है और लाउड स्पीकर के अंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ये ध्वनि अपन के कण है, ये कण ऊर्जा, इससे ध्वनि कंपित हो रहे हैं, कंपित होकर आगे के कण को दे देते हैं। वो कण अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है, वह कण और तीसरे कण को दे देता है, अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है, चौथे कण को दे देता है। इस प्रकार से ध्वनि संचरित होते होते अपन के कानों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से ध्वनि का संचरण होता है। हाँ भाई, जो ध्वनि तरंग होती है इस प्रकार से एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देता है और इस प्रकार से एक लहर जैसी संरचना प्राप्त होती है। माध्यम से होकर ध्वनि आगे बढ़ती है, न कि माध्यम के कण। माध्यम के कण तो वही रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, एक कण दूसरे कण को ऊर्जा दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। इस प्रकार से कण तो वही रहते हैं और ध्वनि आगे की ओर चलती जाती है। जैसे मान लो एक रेल की पटरी है, उसके ऊपर रेल बहुत दूर आ रही है, अपन कान लगाकर उसके सुनने का प्रयत्न करते हैं। रेल की पटरी है, इस पर कान लगा रखा है किसी व्यक्ति ने, और वो देखते हैं तो उसको ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन कण वही है, कण ऐसा नहीं है वहां से उठकर यहाँ आ रहे हों, कण ध्वनि को लेकर नहीं आ रहे। कण एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देते देते और ध्वनि आगे तक चली जाती है। अतः अपन कह सकते हैं तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को लेकर जाता है। मतलब क्या होता है, इसकी जो ऊर्जा होती है तरंग की, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, लेकिन कण वही रहते हैं, माध्यम में गति करती हैं। इसी प्रकार से ध्वनि का गमन भी तरंग के रूप में होता है और इस प्रकार से ध्वनि आगे बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।